नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स पे बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों जैसा कि हम सभी इतिहास विषय की श्रृंखला को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और इतिहास विषय की श्रृंखला में मैंने अभी तक आपको प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल के तीनों प्रकार, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये सब आपको मैं हालाँकि पढ़ा चुका हूँ। उसके साथ-साथ मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के भी जो है 2 लेक्चर मैं ले चुका हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको पढ़ाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कैसे पता लगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, इसका कहाँ-कहाँ तक विस्तार था, इसके प्रमुख स्थल कौन-कौन से थे, इन सब के बारे में हालाँकि मैं आपको विस्तृत रूप से पिछली जो हमारी 2 क्लासें आई हैं, उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ। आज ये जो हमारी क्लास सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की भौगोलिक स्थिति है, ये क्लास मैं इसलिए आप लेकर के आया हूँ, क्योंकि अभी तक आपने जो है विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। मैं चाहता हूँ कि जो इसके भौगोलिक स्थल हैं, इन स्थलों का आप जो है मानचित्र के माध्यम से अगर इनकी भौगोलिक स्थिति आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको जो है उन स्थलों के बारे में बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। तो दोस्तों, हम आते हैं अपनी क्लास पे। तो हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता थी, इस सभ्यता को का विस्तार न केवल हमारे देश भारत में था, जबकि ये भारत के साथ-साथ अन्य 2 देश और थे, वहाँ तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो भारत के साथ-साथ भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 3 देशों में पाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल जो प्राप्त हुए हैं, वो हालाँकि हाँ, हमारे देश में मिले हैं। हमारे देश में इसके जो सर्वाधिक स्थल जो हैं, वो लमसम 1500 स्थल जो है, ये हमारे भारत देश में देखने को मिलते हैं और इसके बाद पाकिस्तान में इसके स्थलों की अगर संख्या देखी जाए तो लमसम 500 स्थल जो हैं, वो पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं और अफ़गानिस्तान में इसके जो है 2 स्थल देखने को मिलते हैं। तो इन सभी स्थलों के बारे में हम आज व्यापक रूप से जो है चर्चा करेंगे और मानचित्र के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा कि ये स्थल कहाँ-कहाँ पे व्यवस्थित है। मानचित्र पे आज समझाने का मेरा उद्देश्य भी ये था कि जो भी जैसे वनडे एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो वनडे एग्ज़ाम में क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन के रूप में अगर पूछा जा रहा है, तब तो आप जो है डायरेक्ट उसको कर ले जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी मेंस लेवल का एग्ज़ाम है और उनमें उन स्थलों की अगर आपको अच्छी समझ नहीं है, उन स्थलों के बारे में पता नहीं है, तो आप उसको अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। बहुत से प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं, अगर आप उसमें मानचित्र बना करके उसका अच्छे से जो है व्याख्यात्मक वर्णन कर देते हैं, तो उसका जो है, जो एग्ज़ामिनर है, उसकी जाँचने का जो एक तरीका है, उसमें आपके प्रति एक जो सकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है, उसका रवैया आपके प्रति बदल जाता है। लेखन शैली जो होती है, हमारे परीक्षा के जो परिणाम हैं, लेखन शैली का एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट रहता है। अगर आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी है और आप उत्तर को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर रहे हैं, बाकायदा उसकी परिभाषा के साथ-साथ अगर आप जो है मानचित्र के माध्यम से उसको अच्छे से जो है इंगित कर देते हैं, तो उसका एक सकारात्मक इफ़ेक्ट जो है एग्ज़ामिनर पे पड़ता है और आपके जो मार्क्स हैं, वो मिलने की गुणवत्ता कई ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ ये भी रीज़न है, तो मैंने सोचा आज मानचित्र पे जो है इनके स्थलों के बारे में व्यापक अध्ययन कर लिया जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो बात हम सबसे पहले देखा जाए तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी हमारी, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये चारों दिशाओं में फैली हुई थी। हालाँकि यहाँ ये सब इसी को मैंने समझाया, पहले यहाँ थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा उत्तरी जो बिंदु था, ये उत्तरी बिंदु आप यहाँ से देखेंगे, ये हमारा इसका जो है, ये उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु जो था, ये मांदा था, मांदा। पहले यहाँ पे समझिए, मांदा कहाँ था? ये जम्मू कश्मीर में था और दक्षिणी बिंदु जो था, वो दायमाबाद था, ये महाराष्ट्र में था। फिर उसके बाद इसका पूर्वी बिंदु जो था, ये आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर।
ये यूपी में था, उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु जो था वो बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे था सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में था ये। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो हमारी सिंधु सभ्यता थी ये चारों दिशाओं में फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया था वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम अपने आते हैं मानचित्र पे। देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा पूरा भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे में आप देख रहे हैं विभिन्न स्थलों को मैंने दर्शा रखा है। उसमें मांदा है, रोपड़ है, हरियाणा के कई स्थान हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं। तो मैं एक एक स्थान को जो है बाकायदा एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। हालांकि मैंने अभी आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत देश में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान तीनों देशों में देखने को मिलती है। भारत की अगर बात की जाए, हमारे भारत देश में ये सभ्यता जो है मुख्यतः 7 राज्यों में इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। भारत में ये जो है जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ये सभ्यता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसका जो उत्तरी सीमा थी, उत्तरी सीमा मांदा, ये देखो लिखा हुआ है मैंने, मांदा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थान है और ये इसकी उत्तरी सीमा थी। ये क्या था कि चिनाब नदी के तट पे एक स्थित जगह थी मांदा। मांदा जो था इसकी उत्तरी सीमा थी और वर्तमान में ये अखनूर के निकट स्थित है। फिर उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं कि इसकी दक्षिणी सीमा क्या थी। दक्षिणी सीमा थी दायमाबाद। तो दायमाबाद कहाँ पड़ता है? दायमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। ये देखिए महाराष्ट्र मैंने लिख रखा है, महाराष्ट्र में दायमाबाद एक स्थान है, यहाँ पर इसकी जो है दक्षिणी सीमा लगती थी। और ये जो दायमाबाद था ये प्रवरा नदी के तट पे स्थित था। वर्तमान में ये प्रवरा नदी जो है ये गोदावरी नदी के नाम से जानी जाती है, गोदावरी नदी के नाम से जानी जाती है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। और मांदा जो था ये चिनाब नदी के तट पे था, वर्तमान में अखनूर के निकट स्थित है। अच्छा भाई, आपकी उत्तरी सीमा क्लियर हो गई, दक्षिणी सीमा क्लियर हो गई। फिर मैं बात करता हूँ इसकी पूर्वी सीमा। इसकी जो पूर्वी सीमा थी ये अपने उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है? ये मेरठ के निकट स्थित एक स्थान है आलमगीरपुर और ये हिंडन नदी के तट पे स्थित था। ये जो इसकी पूर्वी सीमा स्थित थी। इसके बाद इसकी जो पश्चिमी सीमा थी, पश्चिमी सीमा अब ये भारत में नहीं थी, पश्चिमी सीमा जो थी वो भारत से हट करके पाकिस्तान का जो हमारा प्रांत पड़ता है बलूचिस्तान, यहाँ पे पाई जाती थी। और इसमें एक जगह थी सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर जो था ये बलूचिस्तान प्रांत में था और ये दास्क नदी की तट पर स्थित था। तो यहाँ पे इसकी जो है पश्चिमी सीमा स्थित थी। तो आप अभी समझ गए होंगे कि इसकी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सीमा क्या थी। तो भारत में ये 7 राज्यों में देखने को मिलती है। पाकिस्तान में जो है इसके जो है 3 राज्यों में मिलते हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से? पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में। फिर उसके बाद अफगानिस्तान में इसके 2 स्थानों में इसके अवशेष देखने को मिलते हैं, मुंडेगाप और सुरतगोई। अब भारत की बात करते हैं कि हमारे भारत में कहाँ कहाँ पे इसके स्थल देखने को मिलते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जबकि वर्तमान में अभी भी इसकी खोज जारी है, इसकी खोज अनवरत चलती रहती है और इस पे लगातार शोध किए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हालांकि इसका जो पहला स्थल खोजा गया था वो इसका स्थल हड़प्पा खोजा गया था और हड़प्पा स्थल खोजने का भी कोई उद्देश्य नहीं था, जबकि मैं इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जब सन 1826 में चार्ल्स मेसन नाम का एक जो इंग्लैंड का विद्वान था वो यहाँ पे पाकिस्तान भ्रमण के लिए आया हुआ था, तब उसको जो है हड़प्पा टीले के बारे में कुछ जानकारी मिली, तो वहाँ पे वो गया। हालांकि उसने इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और अपनी यात्रा पूरी करके वापस अपने स्वदेश वापस लौट गया। उसके बाद सन 1853 से 1856 के मध्य जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में लाहौर से कराची के मध्य यहाँ पे, ये देखिए हमारा ये भारत है। भारत के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये पाकिस्तान की सीमा है और यहाँ पर
यहाँ पे कोई लाहौर से कराची के मध्य कोई रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। तो उस रेलवे ट्रैक के जब निर्माण किया जा रहा था तो उसके दोनों तरफ कुछ टीले पाए गए। उन टीलों की जब खुदाई की, भाई रेलवे ट्रैक बिछाना था तो उसके नीचे कोई ठोस सतह चाहिए थी, तो ठोस सतह के लिए कुछ ठोस मिट्टी चाहिए थी। तो दोनों तरफ जब खुदाई की गई तो खुदाई से ईंटें निकलना प्रारंभ हो गई। उन ईंटों को रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दिया गया, फिर भी जो है ये नहीं पता लगाया गया कि ये ईंटें आ कहाँ से रही हैं। बात आई गई हो गई, लेकिन कुछ समय के पश्चात जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में, क्योंकि ये कार्य हो रहा था, जब उनके संज्ञान में चीज़ें आईं तब उन्होंने इस पे विशेष बल दिया। और अब आगे समय बीतता गया तब सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी को इस स्थान पे भेजा गया और बोला गया अब आप जाकर के विस्तृत इसका उत्खनन कीजिए और पता लगाइए आखिर इसमें ऐसा है क्या। तभी से समझ लीजिए इसका जो पहला उत्खनित किया जाने वाला स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा के नाम से ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा। इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा जो था ये हमारा कहाँ इसका खोजा गया था, ये याद रखिएगा कि हड़प्पा स्थल जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जो मोंटगोमरी जिला, जिसे वर्तमान में साहिवाल जिला के नाम से जानते हैं, यहाँ पे स्थल देखने को मिलता है। यह है हड़प्पा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में मिलता है। और कहाँ पे मिलता है, ये रावी नदी के तट पे देखने को मिलता है। अच्छा चलिए, क्योंकि हम शुरुआत से ही चलते हैं तो एक बार इधर से देख लेते हैं। हड़प्पा के बाद फिर अगर देखा जाए पाकिस्तान में ही, क्योंकि इधर के दो ही तीन प्रांत हैं, पहले इनको निपटा लेते हैं फिर हम अपने इंडिया पे आते हैं। उसके बाद में हम सिंध प्रांत की बात करते हैं। तो सिंध प्रांत में जो सबसे हड़प्पा सभ्यता का कहते हैं ना मेन स्थल था वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता, जिसे नगर नियोजन प्रणाली के नाम से हम जानते हैं, उसके लिए जाना जाता था, उस प्रांत के अवशेष देखने को मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो में ही समझ लीजिए एक विशाल स्नानागार देखने को मिलता है। वहाँ पे कई सारे इसके अवशेष हैं। हालांकि मैं इससे पहले हमारी जो प्रीवियस क्लास आई है मैंने सभी स्थलों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया है, आप मेरी पिछली क्लास में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो बच्चों, जो मोहनजोदड़ो था ये भी हमारे कहाँ है, ये पाकिस्तान के यही मोहनजोदड़ो, ये लरकाना जो हमारा है जिला, वहाँ पे देखने को मिलता है और इस सिंध नदी के तट पे स्थित है मोहनजोदड़ो। ऐसे ही अब पंजाब हो गया, सिंध हो गया, ऐसे इसके अब बलूचिस्तान प्रांत हमारा आता है। अब बलूचिस्तान में क्या है, बलूचिस्तान से पहले सिंध में देखिए मोहनजोदड़ो के अलावा चहुंदड़ो देखने को मिलता है, अल्लाह दीरो देखने को मिलता है, कोट दीजी के भी अवशेष हैं और आमरी। ये सारे स्थल जो है ये हमारे सिंध प्रांत में देखने को मिलते हैं। ऐसे बलूचिस्तान जो हमारा प्रांत है, बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, यहाँ से आप देख लीजिए, बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, बालाकोट, डाबरकोट, कुल्ली और नुसारो, ये सारे स्थल जो है देखने को मिलते हैं पाकिस्तान। उसके बाद अफ़गानिस्तान में दो स्थल देखने को मिलते हैं, मुंडीगाक और सुरतगोई। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो स्थल हैं उनकी क्या भौगोलिक स्थिति है। अब हम बात करते हैं अपने भारत देश की। भारत देश में मैंने अभी आपको बताया कि इसके जो स्थल हैं मुख्यतः 7 राज्यों में देखने को मिलते हैं। अब हम ऊपर से बात करते हैं अपने जम्मू कश्मीर से। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसका सबसे उत्तरी स्थल था वो मांदा था। मांदा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये चिनाब नदी के तट पे स्थित था, वर्तमान में अखनूर के पास में पाया जाता है। तो अब मांदा से नीचे आइए, तो पहले तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में मांदा स्थान है, इसके बाद में पंजाब। अब पंजाब का कहते हैं ना, पंजाब जो है अपने भारत में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो पंजाब में जो स्थान है रोपड़, ये सतलज नदी के तट पे स्थित है, और डेर मांजरा, ये दो स्थान पाए जाते हैं जो सैंधव सभ्यता की स्थिति को दर्शाते हैं। ऐसे ही हरियाणा, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, कुणाल, ठीक है, ये स्थल देखने को मिलते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में ये सारे स्थल देखने को मिलते हैं, राखीगढ़ी, बनवाली इत्यादि। फिर इसके बाद बात करते हैं हम गुजरात और राजस्थान की। तो राजस्थान में जो है कालीबंगन, जहाँ काले रंग की चूड़ियाँ मिलती हैं,
जुते हुए खेत मिलते हैं, नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। हालाँकि मैं सब बता चुका हूँ। कर्णपुरा जो एक स्थान है, यहाँ पे इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। और अगर भारत में हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो देखने को मिले हैं, वो गुजरात में देखने को मिले हैं। गुजरात में कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से बहुत सारे स्थल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे गुजरात में लोथल बहुत इम्पोर्टेंट है। लोथल जितने भी हमारे बंदरगाह हैं, यहाँ से देखने को मिलते हैं। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता की एक नगर जल निकासी प्रणाली की जो विशेषता बतलाता है, वो हमारा धौलावीरा स्थल है। रंगपुर और शिकारपुर, ये सारे स्थल जो है कहाँ से, गुजरात से देखने को मिलते हैं। फिर महाराष्ट्र में हम आ जाते हैं, तो महाराष्ट्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो था, ये दक्षिणी स्थल दर्शाता है। और दक्षिणी स्थल इसका कौन सा है, दायमाबाद है। ये प्रवरा नदी के तट पे स्थित है। क्लियर हो गया। जम्मू कश्मीर पहला स्टेट, उसके बाद पंजाब दूसरा स्टेट, और पंजाब दूसरा हो गया, तीसरा हरियाणा हो गया, और चौथा राजस्थान, पांचवा गुजरात, छठा महाराष्ट्र, और सातवां हमारा यूपी। यूपी में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, जिसे हम आलमगीरपुर के नाम से जानते हैं, और ये हमारा मेरठ के पास स्थित है। पहले हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। और इसके अलावा यूपी में और इसके संदर्भ स्थल हैं, जैसे सोनौली, ये बागपत में स्थित है, ये स्थल देखने को मिलता है। हुलास है, मंडी है, बड़ा गांव है, ये सारे स्थल जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख भौगोलिक जो इनके स्थलों की हमने मानचित्र के माध्यम से आप सभी को जो है विस्तृत रूप से इसको समझाया कि कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है। क्योंकि अगर आप मानचित्र के माध्यम से जो है सभी स्थलों की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आपको जो उत्तर लेखन है उसमें अगर मानचित्र के माध्यम से आप जो है उत्तरों का जो है लेखन करते हैं, तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमारी अगली क्लास आएगी, उसमें मैं सैंधव सभ्यता की जो इसकी आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, और सैंधव सभ्यता का किस तरीके से पतन हुआ, इन सभी पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बच्चों, कैसे लगी आप सभी लोगों को मेरी क्लास? आप सभी लोग अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत किया करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में।